हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज से हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 31 अध्याय हैं, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। ये अध्याय आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है। यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सुखदेव जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सुनेंगे। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 13। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा दृढ़दंडवा शोभन राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़दंडवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़दंडवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है यह देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा भया। उसको दृढ़दंडवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह दृढ़दंडवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ बढ़ता भया। वह चतुर राजा दृढ़दंडवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाला प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो, प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र जी की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अमरीश, शरधाती, यति, प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा और अन्य लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़दंडवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रहा हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़दंडवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़दंडवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करता भया। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़दंडवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा।
अच्छे स्वभाव वाली विदर्भराज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण करने वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक पृथक विख्यात होते भये। राजा दर्दनवा गुणों करके प्रसिद्धि, शांत, दांत, दृढ़, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, धनुर्विद्या में निपुण, अरिशंग वर्ग को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाला, दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र, पराक्रमशाली, दूसरे कार्तवीर के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन करते हुए उस राजा दर्दनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं और कुछ हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दर्दनवा को रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर, उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर, भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, वराह, सिंह, गवे का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़दंडवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग में राजा भी मृग के पीछे पीछे भागा, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला गया। वहां घनी छांव वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य की वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दर्दनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नरिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन का श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दर्दनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निंद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भोपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दर्दनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दर्दनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 13 समाप्त होता है।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। यदि आपने अभी तक पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें सुन सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।